Hello student, today I am going to continue the previous class topic. Already we have studied deeply about the assets, liability, capital, revenue or incomes and expense or losses. This class I am going to teach about types of accounts, rules for accounting equation, then effect of transaction on accounting equation, third one procedure for preparing accounting equation. So first we will discuss types of accounts. Types of accounts. There are 5 types of accounts. Number 1 assets, number 2 liabilities, number 3 capital, number 4 revenue or incomes, and fifth one expenses or losses. For the purpose of recording business transactions in the books of account, so accounts are divided into 5 categories. So first one is assets, second one is liability, third one is capital, fourth one is revenue or incomes, and fifth one is expenses or losses. These 3 elements we are calling balance sheet accounts, and remaining 2 we are calling that is a income statement accounts. ये 3 चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट अकाउंट्स, बाकी को हम लोग इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट ओनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन. सो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, I will explain some of the rules are there. If you know the rules, then only what you can be able to prepare accounting equation. अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है तो ये रूल्स को आपको जानने से आपको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा. सो अभी देखिए आपका रूल मैं कैसा मतलब रूल के बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ. रूल्स फॉर अकाउंटिंग equation. Rules for accounting equation. First one, that is asset. First one is asset. So when it will be increase means when we are purchasing goods or any fixed assets, it will be increase. जैसा कि अगर आप कोई asset खरीदते हैं, जैसा fixed asset हो नहीं तो current asset हो, उस समय क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज मतलब बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल परचेस. सो परचेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा असेट. इंक्रीज इसका मतलब जो है बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस है. तो उसी तरह जो है आपका बेचेंगे. सो व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स टू कस्टमर इधर फिक्स्ड असेट करंट असेट, इट विल बी रिड्यूस्ड. जैसा कब होगा, सेल्स करेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो करंट असेट जो होता है नहीं तो असेट जो है आपका डिक्रीज होगा मतलब घटेगा. सो नंबर 2 दैट इज लायबिलिटीज. सो व्हेन इट विल बी इंक्रीज, कब ये बढ़ेगा, व्हेन वी आर बोरोइंग, इधर वी आर बोरोइंग फ्रॉम बैंक और वी आर परचेजिंग गुड्स एंड क्रेडिट, इट विल बी इंक्रीज. जैसा कि आप सामान उधार में खरीदते हैं नहीं तो बैंक से लोन लेते हैं, उस समय क्या होगा, ये बढ़ेगा. जैसा कि मैंने लिखा बोरो, और नहीं तो आपको क्या परचेस ऑन क्रेडिट, तो इसमें क्या होगा, लायबिलिटी जो है बढ़ेगा. लायबिलिटी बढ़ेगा मतलब आपको प्लस करना है. ऐसा ही जो है घटेगा. सो इट विल बी डिक्रीज. व्हेन इट विल बी डिक्रीज मीन्स suppose the business returning money to the bank or the business paying money to the creditors,
सो दैट टाइम इट विल बी डिक्रीज। जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेके रखें, उसको वापस कर रहे हैं, नहीं तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, उस वक्त जो है आपको क्या हो जाएगा, लायबिलिटी जो है घटेगा, कम होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट और क्लोज द अकाउंट। उस समय क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सो डिक्रीज का मतलब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। नंबर 3, सो थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल कब बढ़ेगा, सो व्हेन द कैपिटल अमाउंट विल बी इंक्रीज व्हेन द प्रॉपर्टीज ब्रिंग एडिशनल कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, सो इट विल बी इंक्रीज। जैसे कि अगर प्रॉपरेटर होता है, ओनर होता है, अगर उसने अगर कैश नहीं तो गुड्स अगर लेके आता है, तब उसका कैपिटल जो अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपिटल इन द बिजनेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो कभी ऐसे ही जो है सिमिलरली द कैपिटल विल बी decrease. When it will be decrease means sometime the proprietor withdraw goods or cash asset for domestic use or personal use, so at that time it will be decrease. जैसा कि अगर वो proprietor ने घर के लिए जो है बिजनेस से जो है सामान नहीं तो पैसा को एसेट लेके जा रहा है, तो उस समय उसको कैपिटल से जो है कैपिटल कम हो जाए, नहीं तो जो अमाउंट जो है लेके गया है उससे कैपिटल से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब जो है आप गुड्स भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, उनका कैपिटल जो है डिक्रीज मतलब माइनस करेंगे। सो नंबर 4, रेवेन्यू और इनकम्स। जैसा कि अगर बिजनेस को कोई इनकम आ रहा है, जैसा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सो नेचुरली क्या होगा, एसेट जो है कैश आता होगा, तो क्या होएगा, सो इनकम बढ़ जाएगा। और इनकम और एक्सपेंस जो है डायरेक्टली जो है आपका मतलब एक तो आपको कैश में आएगा और एक जो है आपको क्या करना है इनडायरेक्टली, सो दिस अमाउंट विल गो टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट। जो है जैसे कि एक तो कैश अकाउंट में आएगा, एक तो आपको बाद में और एक में क्या में आएगा, कैपिटल। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, सो वी आर हैविंग ओनली 3 वेरिएबल्स। The remaining 2, that means expenses and income, will adjust with cash and capital. क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 ही वेरिएबल है, जो एक्स्ट्रा जो होता है एक्सपेंसेस, लॉस, उसके अलावा एडजस्टमेंट वगैरह जो भी होता है, एक तो कैश में होगा और एक जो है आपका कैपिटल, जैसे कि इनकम और एक्सपेंसेस। तो ये तो इनकम है। सो कैसा कब बढ़ेगा, व्हेन बिजनेस अर्न्ड इनकम, बिजनेस अर्न्ड इनकम, इनकम अर्न्ड, तो क्या होगा ये, सो इट इज इंक्रीज कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज इनकम अर्न, ये जो है आपका इंक्रीज कैश, जो है आपको जो है कैश भी बढ़ेगा। क्योंकि इनकम आता है एक तो नेचुरल जो है इनडायरेक्टली जो है ये प्रॉफिट आने से जो है इनकम आने से बिजनेस जो है किसको जाएगा, मतलब जो है इनकम जो भी है प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली किसको जाएगा, वहाँ से ओनर को जाएगा। इनकम होता है उनसे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, अगर एक्सपेंसेस होता तो घटेगा। जैसे यहाँ पे जो है दोनों जो है एक तो आपको क्या होगा, एक जो है कैपिटल में ऐड करना है और एक जो है आपको क्या करना है, कैश में प्लस करना है। देन नंबर 5, एक्सपेंसेस और लॉसेस। सो एक्सपेंसेस तो पता है जो है बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होता है, सैलरी पेड, रेंट पेड, जो है बिना एक्सपेंस होते तो बिजनेस चलेगा नहीं, विदाउट एक्सपेंस वी कैन नॉट रन द बिजनेस। सो एक्सपेंसेस मीन्स सम ऑफ द एक्सपेंसेस, सैलरी पेड और रेंट पेड व्हाट आउट में भी, जैसे कि एक्सपेंसेस इनकर्ड, जैसा कि एक्सपेंसेस हुआ है वो तो खर्चा है, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज इन कैश, कैश में क्या करना है आपको, माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा घटेगा। जैसे कि सैलरी पेमेंट करते हैं तो नेचुरली क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी देते तो पैसे से निकाल के देंगे, घटेगा।
उसी तरह जो है हर एक जो है आपको क्या होगा, एक्सपेंसेस जो है और एक जो है आपका कैपिटल से माइनस करना, डिक्रीज इन कैपिटल। एक तो यहाँ पे जो है कैश भी जो है, असेट भी जो है डिक्रीज होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा। सो नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो खर्चा हुआ है लेकिन अभी तो दिया नहीं, दैट मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड बट हैज़ नॉट बी पेड, मतलब जो खर्चा हुआ है दिया नहीं। तो जैसा कि आपको सैलरी देना है, एक आपको 20,000 रुपया देना है, आपने जो है 15,000 दे दिया और 5,000 जो बाकी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग। भले कि अभी नहीं दिया लेकिन बाद में देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। और जो एक्सपेंसेस, उसमें 2 जगह पे आपको अफेक्ट करेगा। एक तो आपको एक्सपेंसेस है, एक तो आपको क्या एक्सपेंसेस से जो है डिक्रीज कैपिटल। सो कैपिटल को क्या हो जाएगा, कैपिटल जो है कम हो जाएगा। इसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो पेमेंट आपने किया नहीं, ये जो है आपको क्या आएगा, इंक्रीज लायबिलिटीज़, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में आप बाद में पेमेंट करेंगे। ये तो जो है वर्कर का पैसा है, नहीं तो आउटसाइडर का पैसा है, तो ये लायबिलिटी है, बाद में जो है आपको पे करना पड़ेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, अक्रूड इनकम। सो अक्रूड इनकम मीन्स इट्स इनकम विच इज़ अर्न बट इट नॉट रिसीव्ड, मतलब एक तरह इनकम है, हुआ है लेकिन हाथ में अभी तक आया नहीं, इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। जैसे कि आपने बैंक में पैसा रखे, इंटरेस्ट जो है आपको मिलना है 10,000, 8,000 बैंक ने दे दिया, बाकी जो है 2,000 है, बाद में आपको अकाउंट पे छेड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड। तो ये कैसे जो है आपको अकाउंट इक्वेशन में अफेक्ट करता है, देखिए इनकम, ये जो है कैपिटल का साथ इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि ये तो इनकम है ओनर को जाएगा, और ये तो हाथ में आया नहीं, बाद में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्रूड इनकम को जो है हम लोग असेट का असेट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि बाद में उससे पैसा आएगा। तो इंक्रीज असेट, असेट भी बढ़ जाएगा, दैट मीन्स असेट कॉलम में हम लोग दिखाएंगे, इसको बढ़ जाएगा। सो नेक्स्ट वन नंबर 8, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स एडवांस पेमेंट, जैसे कि आपका इंश्योरेंस होता है, रूम रेंट होता है, एडवांस आपने पे कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड बोलेंगे। तो प्रीपेड में यहाँ पे क्या है, कैश जो है आउटफ्लो हो चुका है, हियर दिस एक्सपेंसेस ऑलरेडी बी पेड, दैट मीन्स कैश इज डिक्रीज, कैश जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपने एडवांस दे के रखा है अगला साल के लिए, नहीं तो अगला महीना के लिए, ये हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, असेट, क्योंकि आपको अगला साल जो अगला महीना आपको देने नहीं पड़ेगा, इसको क्या अज्यूम करें हम लोग, असेट। सो इंक्रीज assets. So number 9, income received in advance or unearned income. Income received in advance, or we can say that is unearned income. That means we already received the income but not yet earned. जैसा कि ये इनकम तो है नहीं, आपने एडवांस ले लिया, जैसा एडवांस पेमेंट करता है, एडवांस आपने ले लिया, और असली जो है अभी तो इनकम के रूप में तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आपने एडवांस ले लिया। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा देखिए, एक ऐसा अकाउंट इक्वेशन इफेक्ट पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड, दैट मीन्स ऑलरेडी या रिसीव्ड कैश, इसका मतलब आपने जो है पैसा का रूप में आपने क्या किया, पैसा ले लिया, कैश इनफ्लो हो जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज कैश, कैश बढ़ जाएगा। उसी तरह इट इज़ अ लायबिलिटी,
क्योंकि अभी तक वो काम हुआ नहीं, आपने क्या किया, काम होने के पहले उसने आप पैसा आउटसाइडर से लेके रखा, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इनकम received in advance, so this is a liability also increasing, liabilities, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो है, इफ द ओनर इज विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर ए पर्सनल यूज, ही विल गिव द इंटरेस्ट टू द बिजनेस। जैसा कि अगर प्रॉपरेटर जो है पैसा अपना घर के लिए लेके जा रहा है, उसको हम लोग ड्राइंग मिलेंगे, तो उसका जो पैसा लेके जा रहा है उसके ऊपर क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखेगा, दैट इज अ इनकम। अगर वही जगह अगर प्रॉपरेटर साइड अगर देखेगा, इन द पॉइंट ऑफ owner, it is a expenses. So interest is a profit or income in the point of business. तो क्या करेंगे, इंक्रीज कैपिटल में प्लस हो जाएगा। वैसा ही इंटरेस्ट इन द पॉइंट ऑफ ओनर, इट इज ए एक्सपेंसेस। जैसे कि वो सोचे कि मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट बिजनेस को दे रहा है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स जो है बिजनेस विल गिव द इंटरेस्ट टू द प्रॉपरेटर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। That means interest is the expenses for the business. In the point of expenses, it is expenses, decrease होगा, decrease capital. So in the point of owner, it is a income. So it will be increased, capital will be increased. So capital जो है बढ़ेगा। ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस ऑटोमेटिकली टू कम जीरो। तो इसलिए बोलते हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में इससे क्या नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन, इफेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑन अकाउंटिंग equation. So already we have studied dual aspect, and the dual aspect, every transaction has dual or two effect, and it should be recorded in two places. Already हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिंसिपल साथ थियरी बेस्ड अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। सो डुअल एस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, जो भी ट्रांसैक्शन होता है जो दो जगह पे अपीयर होगा, दो जगह पे आपको अफेक्ट पड़ेगा, दो जगह पे आपको लिखना है। एक आपका क्या गिविंग बेनिफिट रहेगा, एक रिसीविंग बेनिफिट रहेगा। तो उसी तरह जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका एक साइड जो है असेट रहता है, इस इक्वल टू जो लायबिलिटी और कैपिटल रहता है, दो जगह पे आना है, एक तो असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, नहीं तो कैपिटल साइड। तो उसको जो है वो बेस में हम लोग क्या करते हैं, सो कौन सा ऐसा जो है आपका केसेस है, आपको डायरेक्टली आपको दोनों साइड अफेक्ट पड़ेगा कि वन साइड पड़ेगा, वो सारा चीज़ के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। ये ट्रांसैक्शन में बी इधर अफेक्ट डायरेक्टली इन बोथ द साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट, और ओनली वन साइड ऑफ इक्वेशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। इसका मतलब है अगर एक ट्रांसैक्शन जो है दोनों साइड जो है सेम अमाउंट आएगा, नहीं तो एक ही साइड, जैसा कि अभी कैश सेल्स हो गया, कैश सेल्स में जो है आपको क्या होना से एक तो स्टॉक आएगा और एक कैश आएगा। सो दोनों जो है असेट में आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो एक ही साइड आएगा। जैसा क्रेडिट परचेस है, सो गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, एक अकाउंट आएगा आपका स्टॉक आएगा और एक क्रेडिटर आएगा। एक तो स्टॉक जो है असेट में आएगा
और क्रेडिटर जो है लायबिलिटी आएगा। सो जो है दोनों साइड आता है, पहला वाला केस जो है एक ही साइड। तो उसी तरह का जो है उस तरह क्या कौन से केसेस है इस तरह जो है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा, वो सारा आगे हम लोग देखेंगे। सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेस ऑफ ट्रांसैक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1, transaction affecting two items. Number 2, transaction affecting more than two items. So एक ट्रांसैक्शन जो है दो साइड आएगा, दो प्लेस में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। सेकेंड वन, ट्रांसैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम मीन्स सो आपका असेट साइड दो आ सकता है, एक जो है लायबिलिटी नहीं तो कैपिटल, नहीं तो दो लायबिलिटी में आ सकता है एक कैपिटल में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल फॉर ट्रांसैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। सो कौन सा है आपका टू आइटम्स है। नंबर 1, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, एसेट भी बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली दोनों बढ़ेगा। सो एग्जाम्पल, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सो दिस इज अ ट्रांसैक्शन। तो इसमें देर आर टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। सो फर्स्ट वन इज दैट इज अ गुड्स, सेकेंड वन इज क्रेडिट। मतलब कि हर ट्रांसैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, दो आइटम रहेगा। जैसा ये केस में जो है गुड्स है और एक जो है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपको पता है बिना पैसा का आपने सामान लिया है, बाद में पैसा देंगे, उसको क्रेडिट ट्रांसैक्शन बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। इसको हम लोग क्रेडिट जो है देने वाला को जो है क्रेडिटर बोलेगा, नहीं तो सप्लायर। दोस आर सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू द बिजनेस, हिज नेम इज व्हाट, सप्लायर और क्रेडिटर बोलते हैं। तो उनको तो पेमेंट हम लोग किया नहीं, उसको लेना है यहाँ पे। जैसे स्टॉक जो है इसका जो है कौन सा अकाउंट में आएगा, कौन सा वेरिएबल में आएगा, कौन सा असेट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज assets and this is a liability, increase liabilities। देखिए यहाँ में क्या बोला, इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट इंक्रीज हुआ, साइमल्टेनियसली लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो एग्जाम्पल मतलब ये क्या दोनों साइड रहेगा, दैट मीन्स एसेट साइड में भी है, लायबिलिटी साइड में भी है। नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी। सो एक एसेट भी मतलब डिक्रीज होगा, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा। सो एग्जाम्पल, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सो हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। सो पेमेंट मतलब पैसा गया है। सो एक तो आएगा आपका कैश, एक का अकाउंट आएगा कैश, सो और एक आएगा क्रेडिटर। आपको पता है कैश जो है असेट में आएगा, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी में आएगा। कैश जो है आपको क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे जो है एसेट भी घटता है, लायबिलिटी भी घटता है। नंबर 3, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल।
इसमें क्या होता है, असेट बढ़ेगा और एक जो है ओनर्स का कैपिटल भी बढ़ेगा। सो एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपिटल इन द बिजनेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपिटल इन द बिजनेस। जैसा कि ओनर अगर नया कैपिटल लेके आता है तो उस समय क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा, साथ में जो है कैश भी बढ़ेगा। सो इसने कैपिटल लिखा है तो क्या लिखा होगा, कैश के रूप में। वन इज कैश एंड वन इज कैपिटल। एक केस में जो है आपको इंक्रीज असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स, असेट बढ़ता है, उसी तरह जो है आपका लायबिलिटी जो कैपिटल भी बढ़ता है, बोथ आर इंक्रीजिंग। ओके, सो नंबर 4, डिक्रीज इन assets, decrease in assets and decrease in owners capital। तो यहाँ पे जो है आपका एसेट घटता है, उसी तरह कैपिटल भी आपका क्या घटता है। सो एग्जाम्पल, कैश withdrawn by the owner for personal use, पर्सनल यूज़। अगर ओनर पर्सनल इसके लिए पैसा बिजनेस से लेके गया है तो उसको हम लोग तो ड्राइंग बोलेंगे। तो एक तो कैश हो जाएगा और एक विड्रॉन है, मतलब ड्राइंग है। कैश, सो ये जो जो है कैश जो है कौन सा कैटेगरी में आएगा, कौन सा कैटेगरी में, असेट्स। सो असेट क्या होगा यहाँ पे, जो है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज assets, then drawings। सो ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे पैसा लेके गया, सो इस कैपिटल ऑल्सो डिक्रीज कैपिटल। नेक्स्ट नंबर 5, इंक्रीज इन assets and decrease in another assets। तो यहाँ पे क्या, एक असेट बढ़ेगा और एक असेट जो है घटेगा। एग्जाम्पल, कैश परचेस। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक तो आपका कैश आ जाएगा और एक जो है परचेज में स्टॉक है और गुड्स। तो ये क्या हो जाएगा, जो कैश जो असेट में आएगा तो आप पैसा दे के खरीदें, दैट मीन्स डिक्रीज इन assets। So next one is increase in assets। एक जो है घटता है, एक जो है आपका बढ़ता है। So increase in assets and decrease in another assets। Number 6, decrease in one liability and increase in another liability। सो इसका मतलब एक लायबिलिटी जो है घट रहा है और एक लायबिलिटी जो है आपका बढ़ रहा है। सो एग्जाम्पल, सेटलमेंट टू क्रेडिटर्स बाय issuing a bill of exchange। इसका मतलब जो है कंपनी जो है, जब बिजनेस ने क्रेडिटर को जो है पैसा के बदले उसको क्या किया, एक नया बिल इश्यू कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल लिख के दिया तो उसको बिल्स पेबल बोलेंगे। एक लायबिलिटी तो घटा और एक लायबिलिटी जो है बढ़ गया। सो क्रेडिटर, नेक्स्ट वन इज बिल ऑफ एक्सचेंज। सो क्रेडिटर
Next one is bills payable. So here creditor, that means it is coming under liability. एक liability जो है घटता है और एक liability जो है आपका बढ़ता है. So number 5 and 6 affecting the same side but in opposite direction. मतलब क्या है, एक ही साइड आएगा, असेट साइड ही आएगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, इसलिए बोलते हैं जो है आपका सेम साइड रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा. द लास्ट वन नंबर 2, ट्रांसैक्शन affecting more than 2 items. So example, goods costing rupees 10,000 but it was sold. Goods cost rupees 10,000, sold for rupees 12,000. So in this case goods आएगा एक तो आपको पैसा आएगा, एक गुड्स एक सेल्स आएगा. सो दैट मीन्स स्टॉक रुपीज़ 10,000 and sales means that is cash rupees 12,000. Now the difference is 2,000. So 2,000 is what? Profit. सेल्स है. सो यहाँ देखिए आपका जो है स्टॉक ओरिजिनल इसका वैल्यू जो है 10,000 है, हम लोग बेचे कितना 12,000. नाउ द डिफरेंस इज जो है हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट. ये जो है आपको क्या करता है जो है डिक्रीज स्टॉक डिक्रीज assets. This is increase, that means decrease assets. So this is increase asset, that means cash balance will be increase. यहाँ जो है क्या इंक्रीज होगा, कैश बढ़ेगा और यहाँ पे जो है आपका स्टॉक जो है डिक्रीज हो जाएगा और ये जो है आपका इंक्रीज कैपिटल, ये कैपिटल जो है कैपिटल साथ जो है बढ़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा और उसके अलावा जो आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए. सो आने वाला क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल जो है देखेंगे. थैंक यू.